माशाल्लाह जी अभी बेबी के आए हैं जी गिफ्ट। तो कौन से गिफ्ट हैं ये ओपन करते हैं और ये भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का मुझे पता भी नहीं है, पता नहीं ये कैसे निकलती हैं, कैसे ओपन होती हैं। अभी कॉल किया है, उन्होंने कहा कि 2 बजे जनाजा है, फिर मैंने कहा 12 बजे चले जाएंगे। हाँ वही 12 बजे तो कार गिना काम। ये आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की। नहीं है छोटे बच्चे तो वो साइकिल तो उसकी इधर ही खड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी जनाब? ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना, बेल कॉल नहीं भूलना है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और इधर बैठी है नादिया। नादिया क्या कर रही हो? बेबी को उठाकर बैठी हूँ। बेबी को क्यों उठाकर बैठी हो? बेबी को सोने यहाँ पर धूप पर बैठी हूँ, मैंने कहा कि थोड़ा धूप लगवा लो। चलें जी, कॉल आ रही है, मैं कॉल सुन लूँ फिर उसके बाद मिलते हैं। इधर जी मिल चुकी है नादिया को चाय और पी रही है ये चाय, क्योंकि बात कर रहे थे। फिर अहमद भाई की आ गई थी कॉल, क्योंकि सुबह मैंने उसको कॉल की थी, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं थे। तो हमने वो पूछना था कि जनाजा जो है वो किस टाइम है। जैसे आपने रात वीडियो देखी है, अहमद भाई की वीडियो भी देखी होगी, अल्ताफ़ भाई की वीडियो भी देखी होगी। तो जैसे आप जानते हैं कि जो शहीना यासीन वाले हैं, जो कि यासीन हैं, उनकी वालदा जो है इस दुनिया से वफ़ात पा गई हैं। तो उनका नमाज जनाजा का मैंने पता करना था। अहमद भाई को मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कॉल की, क्योंकि दूसरों के नंबर भी नहीं थे मेरे पास। दूसरी बात यह है कि मेरे पास पैकेज नहीं होता, क्योंकि मैं वाईफाई के ऊपर वीडियो वगैरह अपलोड वगैरह ये चीज़ें करता हूँ। तो फिर मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कॉल की अल्ताफ़ भाई के नंबर पे, क्योंकि वो ऑन था व्हाट्सअप। तो उधर मैंने कॉल की, फिर अहमद भाई से बात हुई। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे ना रब्ता करके बताएं कि जनाजा जो है वो कितने बजे है, क्योंकि अम्मी जान इधर आई हुई थी। अम्मी जान और अब्बू जान को मैंने लेके जाना था जनाजा पे, तो उधर फौतकी पे जाना था। तो मैंने कहा जनाजे का पता चल जाए अगर कि किस टाइम है, कि अभी हमारे यहाँ जो है ना तकरीबन 9:30 से ऊपर टाइम हो गया है। तो मैंने कहा सुबह ठंड होती है तो देखती हैं, क्योंकि मेरे पास बाइक है, गाड़ी वगैरह तो है नहीं। फिर अम्मी अब्बू को लेके जाना है, फिर ठंड में। फिर मैंने कहा अगर मजबूरी जनाजा अगर 9, 10, 11 बजे तक है फिर तो हम निकल जाती हैं। अगर जनाजा हो गया है तो फिर देखती हैं आगे आगे क्या करना है। अगर लेट है फिर भी जो है ना वो पता चल जाएगा। तो अहमद भाई की अभी फिर कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया कि वो जनाजा जो है तकरीबन 2 बजे है। तो आप तमाम देखने वालों ने दुआ करनी है अम्मी जान के लिए कि अल्लाह पाक उनको उनके मफ़रत फ़रमाए और अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। तो चलते हैं फिर आगे आगे। और मैंने अभी मौसरा को भेजा, मैंने कहा अम्मी को बता के आए अब्बू को कि 2 बजे जनाजा है। फिर जो जिस टाइम भी यानी कि एक तकरीबन घंटे का सफ़र लगा लें तो हम जो है ना 2 घंटे पहले निकल जाएंगे। अगर 2 बजे का जनाजा है हम 12 बजे निकल जाएंगे, ताकि उधर सुकून से जनाजे पे पहुंच जाएं, जनाजा भी पढ़ लें, उसके बाद बाकी जो भी होगा देखेंगे। और इधर चाय इन्होंने लगता है पी ली है। चाय पी ली? चाय पी ली। अच्छा, चाय तो वैसे पीली होती है। पीली होती है लेकिन मैंने पी ली। वही पी ली ना? हाँ पी ली। हाँ वही, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ ना 1 नंबर बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चाय पीली होती है। मैंने कहा चाय पी ली, कहती है हाँ पी ली। वो पीली तो होती है, वो तो मुझे भी पता है पीली होती है चाय। ये तो नहीं है कि चाय काली होती है लाल होती है। पीली भी नहीं होती। और कैसी होती है? चाय होती है ऑरेंज कलर की, क्योंकि पत्ती इसमें डालते हैं और चाय जो है ना उसका कलर ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो नहीं, आपने ये आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये ऑरेंज और वो पिंक और वो जो है ना ये सब जो आपको कलर वगैरह बता रही हैं, वो ज़रा मुझे बंदा बता दो कि जो आपके साथ बैठा है, जो आपको बता रहा है कि पिंक कलर कौन सा होता है, ग्रीन कौन सा होता है और येलो कौन सा होता है। उसके बाद ये जैसे आप कह रही थी पिंक कलर कैसा होता है, ये आपने क्या कहा फिर? ऑरेंज। ये कलर ऑरेंज होता है, पता नहीं ऑरेंज होता है, क्या होता है, पता नहीं क्या बता रहे थे। ये आपको कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है? कौन पढ़ाएगा, मुझे खुद को पता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ का इल्म हो। नहीं, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मुझे कोई चीज़ का पता नहीं है। अच्छा जी मुझे पता है, सब कुछ जानती हो? सब जानती हूँ। कलर वगैरह को आपको पता है? इंग्लिश जानती हूँ, उर्दू जानती हूँ, अरबी सराइकी जानती हूँ। अच्छा, इंग्लिश भी जानती हो, सरेकी भी जानती हो, और उसके बाद उर्दू भी जानती हो। हाँ। उसके बाद जो है फिर
क्या पश्तो नहीं जानती। पश्तो जानती हो? नहीं बलोची जानती हो? नहीं और और जुबान ये तो सूखी जुबानें हैं जो आपने बताई हैं, ये तो मुझे ऐसे फार फार आती हैं। इंग्लिश में बात करूं? हाँ करो इंग्लिश में बात करूं? करो। दिस इज द माई नेम इज अकरम। अच्छा चलो सही। आपको आता है? Name is अकरम। माई नेम अकरम, सही है। और आपको जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, वो इतना भी आपको पता है फिर इंग्लिश नहीं जानता है जितना मैं जानता हूँ। हाँ आपको तो ज़्यादा पता है। हाँ मुझे ज़्यादा पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और चलते हैं जी, घर का जो बाकी काम वगैरह है ना वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अभी तक किसी ने जो है ना कोई काम नहीं किया है सिवाय नाश्ता के। 10 बज गई है। अभी आप देख लें, अंदर की सफाई, उस कमरे की सफाई, बिस्तरे जहाँ पर पड़े हैं उधर पड़े हैं, बाहर का झाड़ू, कोई चीज़ भी, कोई काम भी नहीं हुआ। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ वजह क्या है। वजह ये है कि सुबह होती है ठंड, मेरी बात पे गौर करना है। सुबह ठंड होती है, ठंड की वजह से फिर जो है ना आपको पता है छोटा बच्चा है बेबी, वो फिर नादिया और बेबी जो है ना वैसे भी वो सुबह काम कोई नहीं करते, शाम को भी काम कोई नहीं करते, क्योंकि मुसफरा बेटी को स्कूल की छुट्टियां हैं, वो सारा काम वगैरह खाने बनाने जो कुछ भी करना होता है वो मुसफरा ही करती है। तो इस वजह से सुबह जो है वो उठ के ठंडे टाइम फिर उन्होंने चाय बनाई, सुबह सुबह चाय बना के फिर नाश्ता वगैरह बनाया, फिर अम्मी अबू को नाश्ता दिया, ख़ुद भी इन्होंने नाश्ता वगैरह किया है। उसके बाद जो है अभी मैं आया हूँ तो मैंने नाश्ता किया, नादिया जैसे आप भी देखा आपने चाय पी रही थी। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, एक बच्ची है ना वो फिर करते करते थक जाती है बेचारी, तो फिर इस वजह से वो कहती छुट्टियों है का काम उनको मिला है बेचारी को, वो भी काम, घर के काम की फुर्सत ना मिलती है और ना ही वो कोई छुट्टियों का काम अपना कर पाती है। अच्छा हाँ सुबह उठती है, सुबह सुबह 6 बजे वो नाश्ता पानी ये बनाती है, फिर झाड़ू, फिर पोछे, फिर बर्तन वगैरह, फिर ये चीज़ें जो है ना सारा दिन करती रहती है। फिर कपड़े वगैरह धोने होते हैं वो धुलाई करती है। फिर उसके बाद उसको टाइम भी नहीं मिलता और ना ही वो बेचारी अपना स्कूल का काम चलें जी, अल्लाह पाक बेहतरी करे जी, इसमें हमारा कौन सा कसूर है? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप कर सकते हैं, आपका कसूर है। मेरा कौन सा कसूर है? आपका यही कसूर है कि आप जो है ना काम करवा नहीं है। बहर है, यहाँ बैठा था कमरे के अंदर, अभी चला गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या कहना है? ओ माने बाजी सादा है ओ पत्तम बड़ा भोगन से ढेर लगा कंते सफाई कारगिन पे बड़ा पता लगा कि तेरे को का कैसी पर अच्छा को माके सादा है ये ताऊ से आपने लेट काटते हैं ये आवे वाला कारगिन वाला बाद है जैसा वाला फौत के बन। हाँ वो अभी अभी कॉल की है, उन्होंने कहा कि 2 बजे जनाजा है, फिर मैंने कहा 12 बजे चले जाएंगे। हाँ वही 12 बजे तक कारगिन काम 12 बजे क्योंकि अभी 10 बज रही है, अभी 2 घंटे हैं पूरे, हाँ तो 12 बजे मैंने कहा निकलेंगे, चलो 1 घंटा लग जाएगा जाते हुए तो पहुंच जाएंगे। हाँ वो बहर ही होगा शायद, उसको फिर ढूंढना पड़ेगा। कितना ढूंढो को मैं ये आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की, नहीं है ये छोटे बच्चे, तो वो साइकिल तो उसकी इधर ही खड़ी है ना, साइकिल यही खड़ी है, वो होगा यही इधर किधर ही होगा, मैं ढूंढता हूँ उसको। माशाल्लाह जी, अभी बेबी के आए हैं जी गिफ्ट, तो कौन से गिफ्ट है ये ओपन करते हैं और ये भी आपको दिखाते हैं कि हमारे बेबी के लिए कौन से गिफ्ट आए हैं और कहाँ से आए हैं और किसने दिया है ना। हाँ जी। क्योंकि कल जो है ना मैं चला गया था, गिफ्ट वैसे कल आए थे, तो कल मैं चला गया था उधर काम, फिर रात लेट आया हूँ तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो अभी मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये क्या है? सूट है और क्या है। अच्छा ये ऐसे होता है जी, ये इधर से ऐसे टिच लगे होते हैं। इसको खोल के बेबी को इसके अंदर डाल के ना फिर ये टिच लगा दे। अच्छा इसके अंदर डाल के इसको टिच फिर लगा दो दोबारा, हाँ। तो ऐसे है जी, ये देखें ये ये इतने तक जुराबे खुल भी जाता है, साथ हैं और शलवार भी है, जुराबें भी हैं, शूज़ भी हैं, ये का सब कुछ इसके अंदर ही बना हुआ है। हाँ। इधर टांगे डालें और उसके बाद ये टेच वगैरह बंद करके ना तो बेबी को इसके अंदर ढांक दे, हाँ। तो वो इसके अंदर पड़ा रहेगा, तो इसको ना सर्दी वगैरह नहीं लगेगी। और ये मैं बताऊंगा फिर आए कहाँ से हैं, ये भी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ जब मैं ये दिखा लूँगा।
तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये किधर से आए हैं। ये टैच दोबारा से मैंने लगा दी है। और एक जो है ये वाला सूट, उसके बाद चलते हैं नीचे। और एक जो है ना ये होगी शलवार और ये होगी कैप। आपको आती है? नहीं आएगी? बेबी को नहीं आएगी। अच्छा ये जो है ना हो गया। और ये टोपी भी है और शलवार और ये है कमीज़, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है? ये सकाफ है। ये कैसा ये सफा? ऐसे इस बेबी का सर इसमें डाल के ना, इसके अंदर? हाँ, और ऐसे ना उसको ये बेबी को ढांप देते हैं इसके अंदर। अच्छा अच्छा, आ रहा है, सही है। तो ये जो है ना इधर इसको लगा देते हैं दोबारा से, इसको फिर जो है ना रख देते हैं। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे। और मेन जो है ना ये क्या है? बेबी, बेबी के लिए ये दादी अम्मा बुला रही थी आपको। वो दादी अम्मा आपकी बुला रही थी। वो पता नहीं क्या कह रही थी, उससे जाके पूछ लो। और फिर जो है ना जो भी काम है वो करके आ जाओ। किसी को बुलाना है कह रही थी मेरे ख्याल में, वो काम वाली को शायद। तो इसको खोलते हैं। इब्राहिम आगे बैठ गए हो आप, इस साइड पे आओ ना, ये इधर बैठ जाओ। हाँ ऐसे बैठते हैं, ऐसे सीधे होके। ये खुलेगा कहाँ से यार? ना जी आपको पता है। ये टीप लगी हुई इस साइड पे तो आपने खोल दिया ना। वो टीप तो ऐसे ये डब्बे की तरह है ना, यहाँ से निकालो ऐसे, ऐसे। क्योंकि इन चीज़ों का मुझे पता भी नहीं है। पता नहीं ये कैसे निकलती हैं, कैसे ओपन होती हैं, ये कैसे। बेबी लोशन है, पाउडर होगा, और ये देखें जी, ये जो है ना ये क्या है? तेल है। ये तेल है। हाँ, और ये लोशन ये लोशन है। और ये क्या है? पाउडर। ये पाउडर। और ये साबुन। अच्छा ये चीज़ भी है। हाँ, ये सब के ऊपर बेबी क्यों लिखा हुआ है? बेबी के लिए है। खुशबू तो वैसे अच्छी आ रही है। ये बेबी के लिए है सब चीज़ें। अच्छा जी, ये साबुन हो गया, ये पाउडर हो गया, ये लोशन हो गया, ये तेल हो गया। ये चीज़ें हैं। फिर दोबारा इधर ही रखते हैं। ये पाउडर इधर था मेरे ख्याल में, और उसके बाद था मेरे ख्याल में ये लोशन, उसके बाद था तेल, उसके बाद था ये साबुन। ये इधर आ गया। फिर दोबारा इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और ये बेबी के इस्तेमाल के लिए है। और अभी मैं बता रहा था ये कहाँ से आए हैं गिफ्ट, ये किसने दिए हैं बेबी को गिफ्ट? ये गिफ्ट आए हैं जी सबा भाभी और अहमद भाई की तरफ से। हाँ जी। तो ये कल उन्होंने दिए हैं। और फिर मैंने नाजिया को कहा था इसको नहीं करो, इसको ना दिखाएंगे वीडियो में। तो वो फिर मैं चला गया था, इस वजह से जो है ना अभी इसको ऐसे करके रख देते हैं। सारा सामान इस शापर में डाल देते हैं। तो आपने बताना है कि ये बेबी का गिफ्ट जो है आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ना अच्छा लगे तो फिर कमेंट में ना बताएं। अच्छा लगे तो बताएं, ना अच्छा लगे तो फिर ना बताएं। सही हो गया। तो अभी इनको हम ना इधर डाल रहे हैं इसके अंदर, और फिर जो है ना बेबी को पहनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे ये। हाँ जी। और दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना बेबी के नसीब में करे, और बेबी की अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली। और इस दुआ के साथ ये भी दुआ कर देते हैं कि जितने हमारे देखने वाले हैं जो भी औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा कामला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलते हैं फिर बाकी का भी जैसे भी लोग बनता है आपके साथ शेयर करते हैं। और जी एक चीज़ मैं भूल गया था, ये जो है ना ये भी बेबी के लिए, ये मैं खुद लेके आया था। इसके अंदर मेरे ख्याल में कितना 50 पीस था पैम्पर का, क्योंकि सर्दियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा। और
बेबी आपको पता है फिर टट्टी वट्टी करता रहे, पेशाब शूब करता रहे, फिर इस वजह से हमने कहा कि ये पैर शैपर भी लगाना जो है ना वो मुनासिब है। यानी कि ये देखें, क्योंकि लेकिन सर्दियाँ हैं ना, छोटे छोटे सर्दियों हैं। की वजह से फिर बेबी के कपड़े चेंज करें, हर बार चेंज करें तो फिर ठंड लग जाएगी। वैसे भी ये हमने हमने पैन पर मैंने कहा एक जगह पे लेकर रख देते हैं। पूरा पैकेट हमने लेकर रख लिया है, अभी इस्तेमाल करते रहेंगे, जब ख़त्म हो जाएगा फिर देखेंगे आगे आगे। सही है ना। ये भी ले लिया है और ये भी आपने बताना है कि ये मैंने अच्छा किया कि नहीं, क्योंकि नादिया बेचारी फिर ठंड में घूमती फिरती रहे, रात को पैम्पर लगवा के सुला देती है, फिर सुबह जो है ना उतार देती है। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे आगे कैसे। ज़बरदस्त है ना। और अभी जो है ना बेबी के लिए ना हमें एक और परेशानी भी बनी हुई है कि हमने बेबी के लिए लेना है झूला, वो झूला जो ऐसे झूला झूलाने के लिए, तो उसका भी कोई हल निकालते हैं, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। बेबी जब से आया है ना तो बच्चे इतना किया है, बेबी के साथ इतना किया है कि बोल बोल के उसके साथ बातें कर कर के ना उसको इतना हिला कर दिया कि अभी वो सोता भी नहीं है, वो कहता है बस लोडा हो मुझे बस लोडा। ये कहता है कि ऐसे ना मैं झूला झूलता रहूं। तो मैंने कहा है आपके भाई को कि ये आप ऐसा करें कि इसके लिए झूला ले आए, क्योंकि झूले में डाल देंगे तो ये झूला झूलता रहेगा तो फिर कुछ दिन सो जाए, कुछ दिन क्योंकि आगे जो है ना घंटे सो जाए। बच्चों को स्कूल की छुट्टियां थी वो फिर हो जाएंगी ख़त्म, हाँ जी। तो फिर उसके बाद जो बच्चे है सब स्कूल चले जाएंगे, फिर मैं अकेली, फिर बेबी होगा, फिर मुझसे संभाला नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप झूला ले आएं, क्योंकि झूले में डाल के इंसान काम भी करता रहता है और झूला भी झूलाता रहता है। लेकिन उसका पता करूँगा रेट क्या है, क्या हिसाब है, वो फिर अगर सही मुनासिब हमारे हिसाब से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे जो भी होगा। सही है। क्योंकि लेना तो ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि आपने फिर वो घर के छोटे मोटे जैसे काम होते हैं, बच्चे होंगे नहीं, स्कूल होंगे, फिर आपको करना वो मुश्किल पड़ जाएगा। तो सुबह सुबह मैं उठूंगी, नाश्ते वगैरह बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, फिर बेबी भी होगा, फिर झूला झूलाती रहूंगी तो वो भी कुछ 1-2 घंटे सो जाएगा। तो उसके बाद मैं भी काम करती रहूंगी। अगर ऐसे जो हालात है ना इस बेबी के, तो ये तो मुझे काम नहीं करने देगा, सारा दिन बोलेगा कि ऐसे गोद में लेकर बैठी रहे और काम कोई ना करे। हाँ, और काम जो है वो बिल्कुल ना करे और सारा दिन इसको उठा के बैठी रहे। तो इस वजह से आपने दुआ करनी है कि मुनासिब कीमत पर जो है वो मिल जाए, क्योंकि ये ना हो कि इतनी कीमत वो बता दें कि फिर रकम आपका भाई कहे कि इतना तो पैसे नहीं है, कहाँ से लें। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, अल्लाह पाक खैर करेगा, तो वो भी हिसाब लगाते हैं। क्योंकि आज तो हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उधर फौतकी पे, तो फिर इंशाल्लाह कल परसों तक 1-2 दिन तक देखते हैं, हिसाब लगाते हैं, अगर वो झूला में मिल जाता है तो फिर वो ले आएंगे। हाँ जी। माशाल्लाह जी, अभी जैसे आपने देखा है सारा चीज़ें जो है वो आपको बेबी की दिखा दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बेबी को सुकून से सो रहा था, और बच्चों का काम चेक करें, अभी अभी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने आके उसको उठा दिया है। अभी नादिया बेचारी फिर जो है ना उसको ऐसे ऐसे हिला रही है कि ये जो है ना कहीं सो जाए। ये किसने जगाया इसको? मोस्फिरा के काम है और किसके। उसको पता नहीं है कि ये हाजरा है तो रात को जैसे ही रोता है उठ के आ जाती है। बेबी जो है ना बोलती है कि बेबी रो रहा है, फिर आके गोद में उठा लेगी उसको। फिर मैं कहती हूँ कि उसको सोने दो, फिर वो उशनाक हो जाता है, जाग जाता है नींद से। फिर मैं पूरी पूरी रात उठा के ऐसे ऐसे करके बैठी रहती हूँ, ना ही सोता है ना ही कुछ। अभी मैंने सुलाने की कोशिश की, मैंने कहा कि इसको नींद आ जाएगी, या धूप पे इसको सुला दूंगी, कोई काम वगैरह कर लूँगी। तो फिर वो मोस्फिरा भाग के आई, आके ठंडे हाथ लगाया उसके चेहरे पर, तो फिर दोबारा से उठ गया। वो चेहरे पर उन्हें क्यों लगाया था भाई? बोलती है कि ये जो है ना वो ऐसा है कि कूला कूला अच्छा लगता है। नरम है, नरम नरम नरम। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे। और अभी फिर दोबारा से वो देखें ऐसे ऐसे हिला रही है, जो ये जो है ना सो जाए। और उसके बाद मेरे जो ऊपर हंस रही थी, हाजरा बोल रही थी कि वो मेरे चारपाई की सिरांदी की तरफ रखी है, क्या चीज़? वो पलंग की चादर। तो मैंने जो है ना ऐसे हिला रही थी बेबी को रात को, फिर मुझे नींद आने लग गई। मैं ऐसे करके नींद कर रही थी, ऐसे मैं ऐसे कर रही थी, ऐसे नींद भी कर रही थी। तो हाजरा ने देखा, फिर सुबह मुझे कह रही है कि अम्मी रात जो है ना आप बेबी को भी सुला रही थी, खुद भी सो रही थी। मैंने कहा हाँ। और क्या करती, मैंने कहा कि मुझे तो सोने नहीं देता, फिर मुझे नींद आती है तो क्या करूँ, फिर मैं भी ऐसे करके सोई रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, नींद करती रहती अच्छा, और बात एक मैं बताऊँ हाजरा की, हाजरा को पता नहीं क्या है,
हालांकि बच्चे होते हैं फिर जब शाम रात को सोते हैं ना वो फिर सो जाती हैं, वो फिर सुबह ही 2 बजे उठते हैं रात के, या 3 4 5 बजे के बाद अजानों के टाइम जाके बच्चे हमेशा उठते हैं या सुबह हो रही होती है। तो हाजिरा आप जिस टाइम देखोगे ना इसको ऐसे आंख लगी होगी, 1 मिनट के बाद देखोगे आपको देख रही होगी। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये पूरी पूरी रात दिन कैसे जागती रहती है, सोती नहीं है, क्या करती है। कभी जो है वो अपने नानों के साथ नहीं मजाक करती थी, उनको बोलती थी जब मैं देखूं नानी जाग रही होती है, जब मैं देखूं नानी जाग हाँ, रही उन्होंने कहा कि मैं तो जाग रही होती हूँ बीमारी की वजह से, वो बोलते हैं कि मुझे खांसी होती है और मैं जाग रही होती हूँ, आप क्यों जागती हो? तो पता नहीं है कि इसको लगता है नींद नहीं आती। एक दिन उसको कह रही थी कि नानी आप जो है ना रात को सोती नहीं है? वो बोलती है कि क्यों, मैं सोती हूँ, मैं जब भी देखती हूँ आप जाग रही होती है, जब भी देखती हूँ आप जाग रही होती है। वो बोलती है कि मैं तो जाग रही होती हूँ, आप क्यों जाग रही होती हो? फिर बोलती है बस मैं ऐसे सोई रहती हूँ, फिर जब मेरी आँख खुलती है देखती हूँ नानी जाग रही होती है। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करें इंशाअल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी चाहते हैं तमाम बहन बहन से इजाज़त, फिर हम करते हैं तैयारी और चलते हैं उधर। तो दुआओं में रखना है याद, हमारे लिए भी ख़ास कर दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक खैर और खैरियत से ले जाए हमें। और उसके बाद जो है ना सब के लिए, जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब बहन भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद। ओके जी, बाय।